Hello guys, how are you all? Welcome to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव ही करिए, पॉजिटिव ही सोचिए, बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, डिटैच नहीं रहोगे उस पर्सन के साथ, तब तक चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए खुद को बिल्कुल सुकून में रखो, पॉजिटिव रखो। आज की रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हम देखेंगे आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव होकर उनके बारे में सोचिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली मैं काम नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो आप मेरी फैमिली हो तो मुझे सपोर्ट प्लीज़ कीजिए और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए, अच्छा सोचिए प्लीज़। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, टाइमलेस रीडिंग है ये फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ओके, देखते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी ही खतरनाक निकल के आई है, वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और दूसरी एनर्जी बिंगो हो गया है, बिंगो ज़बरदस्त। सो नो कॉन्टेक्ट में बदलने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स विद दिस 8 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस एनर्जी। लेट्स सी और क्या आता है, क्या चल रहा है उनकी करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के दौरान अभी इस वक्त। फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड जो बॉटम एनर्जी वो भी पेज की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड्स, पी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। पी अक्षर आपके पर्सन के लेटर में कहीं ना कहीं होगा या आपके होगा, बट पी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब सिटी कंट्री दोनों की चेंज है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आप। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और वेट कर रहे हो। किसी के लिए तो शायद यहाँ पर 1.5 साल से ऊपर हो गया है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नो कांटेक्ट का रूल क्या होता है? डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब डिटैचमेंट, उस पर्दे से डिटैच हो जाओ सबसे पहली चीज़, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर देता है तो, नहीं देता तो समझ लो कि किस्मत हमें कहीं और ही लेके जाना चाह रही है, हम ज़बरदस्ती खींच के उसको कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इतने टाइम किसी का वेट करना सही नहीं है। कर भी रहे हो ठीक है, करो, लेकिन खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क। ओके, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो फिर इंसान बिखर के रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए ये पर्सन जो है ना कहीं इन्होंने आपको, ये नो कांटेक्ट में पता है कैसे गए हैं, इनको ना कहीं और इंटरेस्ट हो गया। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग दिखा रही है। ये जानबूझकर कहीं और इंटरेस्ट हुआ है, या इनको किसी ने कहीं और इंटरेस्ट करवाया है, लेकिन कुछ भी हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है ये हाँ है यहाँ पर कि इन्होंने चीटिंग किया है आपके साथ। धोखा तो हुआ है, चीटिंग भी हुई है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, आप दोनों को किसी ने चीट करा है।
लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है, यानी कि ये पर्सन चीटिंग के बाद अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। नो कांटेक्ट भी इस तरह हुआ है कि क्योंकि जस्टिस है ना, तो मे बी ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं, तभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए, कोई साइन मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका सामना कैसे किया जाए। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं एंड देन फिर हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर इन दिस करंट एनर्जीज। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। या किंग ऑफ वैंड्स, देखिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। एक तो पैसे ने इनको बहुत अट्रैक्ट किया, जहाँ इनको पैसा दिखा, जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखा, इस पर्सन ने वहीं का रुख किया, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना, अट्रैक्शन के चलते हुए एक तो अट्रैक्शन बहुत है, और दूसरी चीज़ इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मे बी इनको कहीं और से कोई ऑफ़र आई, हो सकता है कि ये ऑफ़र इन्हें ना ये चीज़ सही लगी, इन्हें लगा कि वहाँ पर मुझे मतलब ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, पैसे रुपए को लेकर पैसे का फ़ायदा है, फाइनेंसिस का फ़ायदा है वहाँ पर। तो इन्होंने वो चीज़ चूज़ की आपके ऊपर, अपने पैसे को ये खोना नहीं चाहते थे। मे बी अगर ये आपको चूज़ कर लेते तो इनको कुछ ना कुछ खोना पड़ता, इनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता, जो ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज ये लीडर बनना चाहते हैं, ये उधर मतलब जमे रहना चाहते हैं। ओके, और हो सकता है कि ये इतने अट्रैक्टिव हों कि किसी और ने इनके ऊपर, मैं देखें यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, क्लियर टू द पॉइंट बात करूँगी। अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ सीन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। कि इनको किसी और ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो तो ये उस तरफ चले गए हो, या तो इनको पैसा दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया हो, कुछ तो यहाँ पर ऐसा सीन है। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए ना, ये पर्सन जो है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने जल्दबाजी कर ली आपको छोड़ने में, या आपको जो इन्होंने चीट किया, जो कुछ भी हो सकता है कि अब इनको वो सारी चीज़ें अब इनको फील हो रहा है, आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अब आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अब आप खुद को चेंज कर रहे हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं इसको कहीं खो ना दूँ। ठीक है, तो अब मुझे जाना चाहिए या मुझे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे जाना चाहिए, एटलीस्ट मुझे उसके सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे सॉरी, आई एम हियरिंग सॉरी, दे आर सॉरी, जो कुछ उन्होंने किया। अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये प्लेयर है, एक्चुअली आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये प्लेयर वापस आते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने को है, तो आप इनको किस तरह अपनी लाइफ में वो जगह दोगे या नहीं दोगे। मुझे लगता है कि आप दोगे, क्योंकि आपने पहले भी इनको बहुत बार माफ़ किया है, आपका बहुत बड़ा दिल है, और ये चीज़ इनको भी अच्छी तरह पता है कि आप बहुत समझदार हो, बहुत सुलझे हुए हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, तो आप इनको वो उस चीज़ के लिए माफ़ तो कर दोगे, लेकिन क्या ये खुद को माफ़ कर सकेंगे? यही चीज़ें चल रही हैं माइंड में। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ से क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज हियर, द वर्ल्ड। ये पर्सन, मुझे लगता है कि जो कुछ आप दोनों के बीच हुआ था पास्ट में, द मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है। यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन तो है, मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाती है मैजिशियन। ये पर्सन काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। द वर्ल्ड की एनर्जी है, बिकॉज आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग विद इन 8 वीक्स आपको इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट, मेरे मुंह में आ गया, हो सकता है कमिटमेंट की ऑफर दे, कोई कम्युनिकेशन बातचीत कुछ हो सकती है। ठीक है, कैजुअली भी होगी, लेकिन होगी। ये मुझे या तो एक तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, जो बॉटम में जो ये दिखाती है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे। अगर इस वक्त आप इनके ड्रीम्स वगैरह कहीं देख रहे हो, आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं ना, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई या तो आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि ये दूरियां ख़त्म हो, ये डिस्टेंस, ये दूरियां जो है ना, ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन जब आप दोनों के बीच कोई मन मुटाव हुआ था, या लॉन्ग ये जो
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी थी, तब ये आपको छोड़ के कहीं कहीं और निकल गए, कहीं और मतलब वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में, कहीं सिटी कंट्री इन्होंने चेंज कर ली, खुद को डिटैच कर लिया टोटली, बातचीत करना बंद कर दी। तो अब वो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। वाई दिस जस्टिस इज हेयर, जस्टिस यहाँ पर क्यों आया है, वाई दिस जस्टिस इज हेयर, थैंक यू सो मच। वाओ, 4 ऑफ वेंड्स, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो, स्ट्रेंथ, हियर वी गो। देखिए क्या है ना, समटाइम्स जब कोई इंसान हमें चीट करता है या कुछ भी हमें हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है, राइट, तो हमें जस्टिस कौन देता है, ऊपर वाला देता है, ठीक है। लोग नहीं देंगे आपको जस्टिस। और ऊपर वाला किस तरह जस्टिस देता है, उस बंदे को रियलाइज़ करवा कर, उस बंदे को उसका कारमा दे कर के तुमने उसके साथ गलत किया था, एटलीस्ट तुम ऐसा, एटलीस्ट उसको माफ़ी तो जाके मांगो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स, आपने खुद को डिटैच कर दिया है, आपने अपना वो लव देना बंद कर दिया। आपको ऐसा लगा कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो लव नहीं दे रही हूँ या दे दिया मैंने, तो कहीं ना कहीं आपने खुद को, इसीलिए भी अपने आप को आपने रोका। आपने, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ पहले नहीं थी लेकिन अब आ रही है, वो करेज, वो स्ट्रेंथ, कंट्रोल, इनर कंट्रोल कर रहे किया आपने खुद को, इसीलिए किया ताकि आपको अपनी वैल्यू का पता चला। फाइनली आपको अपनी ग्रोथ का पता चला कि नहीं, मुझे मेरी वैल्यू का पता है, मुझे मेरी वैल्यू चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने जो प्यार दिया है, मैंने जितना इसके ऊपर भरोसा किया, मैंने जितना इसको लव दिया, जितना मैंने प्यार किया, मुझे वो वापस रिटर्न में चाहिए। अपने में भी आपने यहाँ पर डिवाइन से रो रो कर ये चीज़ मांगी है, मैनिफेस्ट किया है, मेडिटेट किया है, रो रो के आपने वो चीज़ डिवाइन पावर से मांगी है, यू नो कि मुझे इंसाफ चाहिए, जितना मैंने उसको 100% दिया, जितना मैंने उसको प्यार दिया है, उसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मुझे जस्टिस चाहिए। और 4 ऑफ वेंड्स, 11 आप सही चैनल पर हो। यहाँ पर जस्टिस तो यही है कि आपको ये वापस लौटाया जाए, आपको वो प्यार वापस लौटाया जाए, आपको यानी कमिटमेंट, मैरिज, शादी, फैमिली। 11 तो ये पर्सन आपको एक फैमिली की तरह, इनको आपकी वो जो केयरिंग, वो लविंग, जो अपनी फैमिली, जो आपका नेचर था, जो आपने इनकी केयर की। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 11 है। सी, आप अभी इस वक्त हो सकता है कि आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मिरर नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इसका मतलब ये है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात बहुत जल्दी ये करेंगे, बहुत जल्दी ये करेंगे आपसे बात। यही इनका नेक्स्ट एक्शन भी है यहाँ पर, कि ये चाहते हैं कि आपने जो उनको वो लव दिया था, ये थोड़ी सी इस पर्सन में हिम्मत की कमी है, क्योंकि सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया था, आपने इनको अपने घर वालों से भी मिलवाया था, आपने इनको अपने घर के जैसा फील करवाया था। तो वो चीज़ अब इनको स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को, या जस्टिस, यहाँ पर भी जस्टिस है। ओ माई गॉड, इस पर्सन को ना एक शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैं अपने अंदर वो कैसे वो स्ट्रेंथ लाऊं कि मैं तुम्हारा सामना करूं या तुमसे बात करूं, क्योंकि तुम मुझसे अब दूर जा चुकी हो या जा चुके हो, तुमने अब प्यार देना बंद कर दिया, वो लविंग, केयरिंग। तुम्हें जस्टिस चाहिए, आई नो दैट कि तुम्हें जस्टिस चाहिए, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया ना, या नहीं दे पाई, ठीक है। व्हाई दिस 3 ऑफ वेंड्स इज हेयर, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन है यहाँ पर वेट कर रहा है, मेरे व्यूवर कर रहे हैं या फिर इनके पर्सन कर रहे हैं। 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक और दे दीजिए प्लीज। जजमेंट, आप वेट कर रहे हो इनका। इन्होंने आपको 8 ऑफ कप्स, इन्होंने इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि आपको मूव ऑन होना पड़ा, आपको दूर होना पड़ा, आपको दूर जाना पड़ा। या तो अगर इन्होंने मूव ऑन किया था, ये आपको छोड़कर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, आप पर इल्ज़ाम लगाया, आपके ऊपर ब्लेम गेम्स खेले, लेफ्ट आउट इन द 5 ऑफ कॉइन्स, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, तो आप इनका वेट कर रहे हो कि आप ये आएँ और आपको एटलीस्ट ये आपको जस्टिस दें, जजमेंट हो आपके साथ, जस्टिस हो, एटलीस्ट ये आपसे माफ़ी मांगे जो कुछ ये इन्होंने किया आपके साथ, या जो जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये तब छोड़ के गए थे, तो एटलीस्ट इनको माफ़ी मांगनी चाहिए या इनको वो जस्टिस देना चाहिए वापस। तो आप इस इंतज़ार में हो। मुझे लगता है आप में से कुछ
काफ़ी सारे लोग जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि भले ही अगर आते हैं तो ठीक है, आपको कोई रिलेशनशिप अब शायद ना भी चाहिए हो कुछ लोगों को, लेकिन एटलीस्ट ये आए ज़रूर, और आपको होता है ना कि ये आए तो सही। फिर मैं बताती हूँ इंतज़ार है बड़ी बेसब्री से, बस ये आए एक बार, और ये आएंगे। नो कॉन्टेक्ट आपका ख़त्म होगा इनसे, वो यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट एक्शन इनका है द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर। आप में से ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं विद इन 7 to 8 मंथ्स में। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल? ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर इन्होंने बिहेव रखा है हमेशा से। Why this page of pentacle is here? प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 of swords, मैंने कहा ना यहाँ पर भी 7 of swords है, और ये कंफर्म हो चुका है। पेज की एनर्जी में इन्होंने आपके साथ ये चीटिंग इसीलिए करा क्योंकि ये बहुत इमेच्योर थे। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब एक तो इमेच्योर एनर्जी, दूसरी चीज़ हो सकता है कि इनको ये डर लग गया कि फाइनेंसिस, करियर, जॉब, मुझे पहले कुछ करना है, इनको आगे बढ़ना है, इनके कुछ गोल्स हैं। ये जुनूनी टाइप का नहीं होता जो इमेच्योर बंदा के मतलब डील नहीं कर पाए या हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, तो इन्होंने उस चक्कर में चलते हुए क्या किया, आपको धोखा दे दिया, चीटिंग करा है। 7 of swords या तो बी केयरफुल। अगर वापस आते भी हैं तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, क्योंकि 2 बार अगर यहाँ पर 7 of swords की एनर्जी आई है, पेज की एनर्जी आई है, तो इट मीन्स कि प्लीज़ बी केयरफुल। अगर ये पर्सन वापस आते हैं, नो कॉन्टेक्ट खत्म होता है, तो जो भी फैसला करना है आपको सोच समझ कर करना है। अट्रैक्शन के तहत या एकदम से मतलब वो इमोशनल मत हो जाना, ठीक है, सोच समझ कर फैसला करना। वाई दिस पेज ऑफ वैंड्स इज हियर? पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा आया है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। देखिए ये पर्सन आपको दूर से ना देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, कहीं पर आप शायद सोशल साइट पर अपने कोई वीडियोस वगैरह या कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, आपको देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप किस स्टेज पर हो, बहुत क्यूरियोसिटी है आपको लेकर, या आप अब क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में हो। यहाँ पर देखें डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। इनको अब आप इनके जैसे हो चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा चुके हो, और यही चीज़ इस पर्सन को डरा रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। ये बहुत अफ्रेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ, बिकॉज अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आप जीतना चाहते हो, अब आप बहुत गुस्से में तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो होता है ना कि अब मुझे इंसाफ चाहिए। अब मैंने अपनी रोथ को, अपनी वैल्यू को पहचान लिया है। मैं क्वीन ऑफ वैंड्स हूँ, मैं अब क्वीन ऑफ कप्स नहीं हूँ। मैं अब इमोशनल होकर नहीं सोचती हूँ या सोचता हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ। ये एनर्जीज को मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। मेल फीमेल डजंट मैटर, दोनों देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपने अब पावर में हो, यूँ समझ लो, और वो पावर ये कहीं ना कहीं इनको इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बहुत करेज और हिम्मत की जरूरत है, बिकॉज ये आपको दूर से देख रहे हैं। आपकी हिम्मत, आपका करेज, आपका आगे बढ़ना, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, बिकॉज तभी ही इस पर्सन को रियलाइज होगा, तभी ही ये आपकी तरफ आने में जल्दी करेंगे। अगर आप चाहते हो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ ग्रोथ को पहचानना पड़ेगा, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल के क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तभी ये सब पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन इनका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन के लिए देखने चाहिए, बट मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हैं। हाँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मैसेजेस देख लेते हैं, और हम लास्ट में इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ना एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये रीडिंग आप ही के लिए की जा रही है। तो हम इनिशियल्स चेक करेंगे, देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिस्टेंस इज गोइंग टू हैव वन थॉट। इनको आई थिंक ये मैंने कहा ना कि ये डिस्टेंस को जो आप दोनों के बीच
है ना, उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये जितना चाह रहे हैं ना उस चीज़ को, पुरानी बातों को मतलब भुलाना, डिस्टेंस क्रिएट करना, उतना ही आप इनके माइंड में ज़्यादा आ रहे हो, उतने ही आपके थॉट्स इनके ऊपर मतलब हावी हो रहे हैं। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, यस नाउ दे आर रेडी, बट ये नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, राइट? आप किस पोजीशन में हो, आप रेडी हो या नहीं हो, वो चीज़ देखकर फैसला करना, क्योंकि ये तो रेडी हैं, ये तो बोल रहे हैं कि मैं रेडी हूँ। अब बोल रहे हैं तो बोलने पर मत जाना, आपको ये बोलना है कि भाई मुझे एक्शन दिखाओ। रेडी तो सब हो जाते हैं भाई। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, आपने इनके दिल में इमोशंस ही इमोशंस भरे हैं। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इनको यूं समझ लीजिए कि प्लेयर को सुधार दिया है। प्लेयर इज कमिंग बैक, आई एम हियरिंग प्लेयर इज कमिंग बैक, ओके ओके। बहुत अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है ये, वैसे ये जो आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, तो अब ये वर्कआउट, मैंने कहा ना वर्क करना चाहते हैं ये। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड, आप इन्होंने अगर आपसे कुछ बोला था ऐसा वैसा कुछ भी, तो एब्यूज़ किया था या कुछ भी बोला था, तो उस चीज़ को लेकर ये सॉरी हैं, अभी पछता रहे हैं। यस रिग्रेट तो हैं, पछता भी रहे हैं, ये भी गिर गया है, ले लेते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ओके, तो आप, मैंने शायद बोला था कि आपको ये ड्रीम्स में दिख रहे हैं, आई थिंक बोला था मैंने, आई डोंट नो, ओके फॉरगेट इट। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड, तो अभी भी स्टिल आप इनके माइंड में हो, अभी भी इनको वो सारी चीज़ें आपके बारे में, सारी बातें, सारी कुछ, सब कुछ याद है, भूले नहीं है ये कुछ भी, ठीक है? भले ये प्रिटेंड ऐसा करते हों लेकिन भूले नहीं हैं। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थॉट यू आर फार अवे फ्रॉम मी, आप, मैंने कहा ना कि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, वर्ल्ड, दूरियां, ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, इनको वो दूरियां बहुत ज़्यादा अब फील हो रही हैं आपके, जब आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो, जब आप एब्सेंट हो ना इनकी लाइफ में, तब इनको वो चीज़ समझ आ रही है। आई फील अलोन विदाउट यू, सी यहाँ पर वो यही चीज़ बोल रहे हैं, आई फील अलोन विदाउट यू। नाउ लेट्स सी, कुछ इनिशियल स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के पर्सन के लिए है, थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें। ओके, बी है यहाँ पर, W M G, डबल G है यहाँ पर, F Y M E I, फिर से M E N, यहाँ पर है लीब्रा, सो लीब्रा हो सकते हैं। O है यहाँ पर, A है, G N, आई एम हियरिंग गणेश, गणेशा, जेमिनाई, जेनी, देख लीजिएगा, ये सारे हैं यहाँ पर इनिशियल्स, ठीक है, आपके सामने। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल। क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ तो आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो देखने के साथ एक सब्सक्राइब बटन भी दबा दिया करो, क्या हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।